गुड मॉर्निंग माय क्लास। आज हम सभी बीएड के पाठ्यक्रम के अनुसार प्रतिशतांक परसेंटाइल का अध्ययन करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि प्रतिशतांक होता क्या है, यानी परसेंटाइल किसे कहते हैं। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि शतांश को हम सेंट में बात करते हैं। अब स्थिति के माप, कोई संख्या आपके पास दी हुई है और उस स्थिति के मापकों का पहला प्रकार प्रतिशतांक होता है, ये आप सभी जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे सीरीज हमारे पास दी हुई है। उस सीरीज़ में से अगर हम बात करें कि प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया और 10वां स्थान किसने प्राप्त किया, अगर 1 से लेकर 10 तक सीरीज है और उसमें हम चर्चा करते हैं तो इस तरीके से देखेंगे कि सभी का अलग अलग स्थान आता है और उनका प्रतिशत भी अलग अलग आता है। तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि उनकी प्रतिशतांक में कौन सा स्थान है। इस तरीके से हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ये वे प्राप्तांक होते हैं जो आकार के अनुरूप क्रमबद्ध प्राप्तांकों की श्रेणी को 100 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में? 100। अतः प्रतिशतांक व्यवस्थित प्राप्तांकों की श्रृंखला यानी सीरीज को 100 बराबर भागों में बांटने वाले विभाजक बिंदु होते हैं। अगर बात करें तो ये किसी भी सीरीज को 100 बराबर भागों में बांटते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रतिशतांक क्या है तो इसे हम प्रतिशत में, उस अंक को प्रतिशत में हम कन्वर्ट कर देते हैं या उसे 100 बराबर भागों में बांटते हैं। क्योंकि किसी रेखा को 99 बिंदुओं के द्वारा यानी 99 पॉइंट्स के द्वारा 100 भागों में बांटा जा सकता है, इसलिए प्रतिशतांकों की संख्या 99 होती है, यानी 99 होती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रतिशतांक वे प्राप्तांक कहलाते हैं जिनसे कम अंक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रतिशत में दी गई होती है। प्रतिशतांकों को पी के यहाँ पे चर्चा करते हैं, इसे हम पी और के संकेत अक्षरों यानी डिनोट करते हैं से लिखा जाता है, जहाँ के उस प्रतिशतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की प्रतिशत संख्या होती है। यानी के जो है वो प्रतिशतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की प्रतिशत संख्या होती है। जैसे अगर हम चर्चा करें P10 वो प्राप्तांक है जिसके नीचे 10% व्यक्ति अंक प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार अगर हम यहाँ चर्चा करें P15 वो प्राप्तांक है जिनके नीचे 15% व्यक्ति अंक प्राप्त करते हैं, तथा P60 यानी 60 की बात करेंगे वो प्राप्तांक जिसके नीचे 60% व्यक्ति अंक प्राप्त करते हैं। अतः यदि किसी समूह में कुछ 80 व्यक्ति हो तो P10 वह प्राप्तांक होगा जिससे कम 8 व्यक्ति अंक प्राप्त करते हैं। क्योंकि यहाँ 80 व्यक्ति हैं तो इनका अगर 100% किया जाएगा तो आप जानते हैं कि इनका अगर 10% निकाला जाएगा तो अगर 80 को 100% माना जाए यानी 100% माना जाए तो यहाँ पे P10 की जो वैल्यू आएगी वो 8 आएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर 80 बराबर 100% है तो 10% इसका कितना हो जाएगा? 8 होगा। तो इस तरीके से अगर P10 वो प्राप्तांक होगा जिसमें कम 8 व्यक्ति अंक प्राप्त करते हैं। अतः P15 यानी 15 वो प्राप्तांक होगा जिसके नीचे 12 व्यक्ति अंक प्राप्त करते हों, तथा P60 यानी 60 वो प्राप्तांक होगा जिससे कम अंक पाने वाले छात्रों की संख्या 48 हो, यानी 48 हो।
दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रतिशतांक वह, यानी ये प्रतिशत का अंक को बताता है, वे प्राप्तांक होते हैं जिनके नीचे प्राप्तांकों का एक दिया गया प्रतिशत स्थित होता है। तो अब हम चलते हैं, सूत्र क्या होता है इसकी चर्चा करें। इसके सूत्र क्या है, यानी फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पे जैसे कि फॉर्मूला की चर्चा करें तो हम देखते हैं ट्रायल्स, इसे हिंदी में लिखना है तो लिख सकते हैं आप तांग बराबर, ये इसका सूत्र है, फॉर्मूला है, सूत्र इसे आप ब्रैकेट में लिखेंगे। अब यहाँ पे ये देखना होगा हमें कि जैसे एन के, एन क्या है और के क्या है। जैसे हम यहाँ पे चर्चा करते हैं एन नंबर ऑफ प्लेसेस होगा, जो स्थान होगा उसकी बात करते हैं, या नंबर ऑफ प्लेसेस यानी टोटल नंबर ऑफ कितने हैं। जैसे यहाँ पे बात करें 43 से लेकर 40 तक कितने नंबर हैं, तो चर्चा करें तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ जो n है वो निकल कर आ जाएगा। अब ये आपका n जो है वो ये है, और k की जो वैल्यू की बात करेंगे, k आपका जैसे ये जो k है, ये k यहाँ पे पुट किया जाता है और n यहाँ पे पुट किया जाएगा, अपॉन 100 हो जाएगा, और यहाँ पे +5 प्लस 0.5, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इसे ना लेंगे, n k अपॉन 100 प्लस 0.5, ये इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्योंकि हम उसका प्लेस बताते हैं, स्थान बताते हैं, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पी के बराबर n k अपॉन 100 प्लस 0.5। ये फॉर्मूला हो गया। अब इसे हम सॉल्व करें तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ये जो डेटा दिया हुआ है आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो सबसे लास्ट में होगी, सबसे छोटी संख्या जो है सबसे पहले होगी। तो हम देखें यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे प्राप्तांक लिखेंगे और इन नंबर को लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या पहले लिखी जाएगी यानी 8, उसके बाद आप लिखेंगे 11 सेकंड है, उसके बाद 12 भी है, इसके बाद आपके पास है 16 लिखें, 16 के बाद है आपके पास 20 यानी 20 के बाद है आपके पास 25, 25 के बाद 31 लिखेंगे, 31 के बाद आप देखें यहाँ पे 35 भी है, 35 लिखेंगे, उसके बाद 35 के बाद है आपके पास 40, और 40 के बाद है 43। टोटल नंबर कितने हैं, तो 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल नंबर यानी क्रम जो है इनका इस प्रकार से हो गया। हम देख रहे हैं कि जो 8 है उसका क्रम 1 है और जो 31 है उसका क्रम 7, यानी उसकी जो सीरियल है या स्थान है, प्लेस है, 7th है, रैंक की बात। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करें हम, तो हमें देखिए फॉर्मूले के अनुसार n हमें प्राप्त हो गया। n टोटल इसे ऐड करने के बाद ये n निकल कर आता है हमारे पास, n बराबर 10। अब इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देखें n बराबर 10 निकल कर आया, क्योंकि नंबर ऑफ जितना नंबर होगा, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ, तो आप देखेंगे टोटल नंबर कितना है 1 से लेकर 10 तक, तो यानी 10, n बराबर 10 हो जाएगा। और k, जैसा कि हम यहाँ देख रहे थे कि फार्मूला में पी के लिखा हुआ है, तो p का तो अर्थ होता है परसेंटाइल, आप जानते हैं, और k का अर्थ होता है प्रतिशत, जो दिया हुआ है उस प्रतिशत। तो प्रतिशत, ये कैसा प्रतिशत होता है कि इससे नीचे कितने और व्यक्ति हैं, तो 10 है तो 10% नीचे व्यक्ति हैं, तो इस तरीके से निकाला जाएगा। तो अगर 100 व्यक्तियों की बात करेंगे तो यहाँ पे उससे नीचे यानी P10 अगर किसी वैल्यू आती है तो उसके नीचे 10 व्यक्ति हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फॉर्मूले को पुट करते हैं और निकालेंगे। पहला जो है यानी फर्स्ट का निकाले हम, तो देखते हैं अगर P यहाँ पे वैल्यू पूछा जा रहा है, अब देखें सभी लोग, ये P10 हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो निम्न क्वेश्चन जब देखेंगे तो क्वेश्चन में लिखा है निम्न प्राप्तांकों के लिए, यानी P20, P25, P40 और P60 और P85 मान ज्ञात करें, और उनकी वैल्यू इस प्रकार दी हुई है यहाँ पे। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, तो P20 निकालेंगे हम सबसे पहले। तो यहाँ पे देखें के लिए अगर चर्चा करें तो इनकी जो फार्मूला होगा आप सभी जान रहे हैं, इनका फार्मूला। अब एक और चीज़ याद रखेंगे, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि सिंपल निकालना हो तो n k कर दीजिए अपॉन 100 कर दें, और बाद में आप इसे 0.5 प्लस कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं। पहले आप ये निकाल लें, यानी फर्स्ट स्टेप में आपको ये निकालना है, सेकंड स्टेप में इसे ऐड कर देना है। तो फर्स्ट स्टेप में आप ये करेंगे और सेकंड स्टेप में आप ये करेंगे। कभी भी आप ऐसा ना करें कि दोनों को एक साथ कर भी सकते हैं और नहीं भी। अगर सब आसान या सरल तरीके से बनाना है तो सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप में इसे सॉल्व करें, उसके बाद आप इसे ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। तो P20 के लिए बात हो रही थी, तो ये 20% है, अब ये 20% है। तो n आपका कितना है 10 है, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। k कितना है आपका 20 है, क्योंकि आप यहाँ पे जो लिखते हैं pk लिखते हैं, तो k की वैल्यू क्या है आपका 20 है। तो यहाँ पे हम इंटू जान रहे हैं, यहाँ पे इंटू की साइन है, यानी मल्टीप्लाई 20 करेंगे अपॉन 100। अब इस तरीके से आप देखेंगे तो इसे 0 को कैंसिल कर दीजिए तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2। अब आपके पास प्लस 0.5 है, प्लस 0.5। अब प्लस 0.5 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, प्लेसेस जो होगी वो 2.5 ये आ रही है। अब हमेशा ये समस्या है कि इसे कहाँ रखा जाए, यानी किस प्लेसेस में रखा जाए। तो अब देखिए यहाँ पे 2.5 है, तो आप मीडियन, आपको मालूम होगा कि मीडियन निकालते थे हम हमेशा। तो जैसे 2.5 आता था तो उसके बीच के यानी 2 अंकों को हम लेते थे, यानी अगर हम यहाँ पे बात करें तो 2 अंक ही आएंगे हमारे पास, यानी ये तीसरा और दूसरा के बीच में ही, यानी अगर बात करें तीसरे स्थान और दूसरे स्थान के बीच में इसकी वैल्यू आने वाली है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसके लिए हमें करना क्या है, तो सबसे पहले ये जो वैल्यू है, यानी आप देखेंगे यहाँ पे सेकंड प्लेस यहाँ पे कौन सा है, सेकंड प्लेस है, इसे अभी छोड़ें।
सेकंड प्लेस की बात करें तो सेकंड प्लेस में आपके पास वैल्यू कौन सी है, 11 है, तो उसे आप यहाँ पे लिख लें सेकंड प्लेस। अब हमें 0.5 का तो पता नहीं है कि कहाँ जाएगा, तो हम देखेंगे उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए प्लस, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे +0.5, तो इस तरीके से हम यहाँ पे तीसरा प्लेस और दूसरा प्लेस लेंगे। तो तीसरा प्लेस आपका क्या है, आप देख रहे हैं सभी लोग, दूसरा प्लेस 11 है और तीसरा प्लेस आपका 12 है। तो आपको 12 पहले लिखना है और माइनस आपको करना है यहाँ पे, और 11 दूसरा प्लेस है तो इसे लिखना है। अब इनमें आप माइनस करेंगे तो 11 प्लस, तो यहाँ पे देखेंगे इनकी वैल्यू 0.5 इंटू 1, या आप ऐसे भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी वही वैल्यू आएगी। तो आप उससे भी करेंगे तो आप जानते हैं कि एक या अधिक है तो आपका यही आएगा। तो इस तरीके से हम देखें तो आप या तो इसे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं आप, और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसे सब्ट्रैक्ट कर लें, ब्रैकेट की वैल्यू पहले कर लें, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करें। तो इस तरीके से भी करते हैं। तो हम देखें इसे 11.5 आएगा, क्योंकि 5 1 जा 5 ही होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा जो नंबर है, यानी बात करें P12 की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी 11.5 आएगी। अब बात करेंगे, देखिए 11.5 यानी इसके और इसके बीच में, यानी यहाँ पे आ रहा था आपका 2.5, तो प्लेस है ये 2.5 प्लेस था, उसका स्थान था। तो यहाँ पे देखें 2 और 3 के बीच में आ रहा था, तो इन दोनों के बीच की जो वैल्यू थी 11 और 12, तो यहाँ पे आपका 5 अंतर रह रहा है, तो यहाँ पे आ गया। तो आपका आंसर जो है वो इस तरीके से आ रहा है। तो इन दोनों के बीच में वैल्यू मर्ज कर रही है 11 और 12 के बीच में। तो इसी तरह यहाँ पे आप देखेंगे इन 11.5 जो है 11 और 12 के बीच में ही आएंगे। तो इस तरीके से हम निकालते हैं, बहुत ही आसान तरीका होता है ये निकालने का, और इस तरीके से सभी का हम निकालेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आप देख रहे हैं P20, P25, P40 और P60 और 85, इस तरीके से सबकी वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो इस तरीके से हमारे पास ये कितने हैं 1 2 3 4 5, तो हमें इस तरीके से 5 फॉर्मूले को पुट करना होगा और 5 बार इसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यानी 5 बार हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं, पहला तो निकल गया, फिर 20, फिर 25 हम निकालें। तो सेकेंड आपका है P25, फार्मूला आप सभी जानते हैं, n इंटू के अपॉन 100 प्लस 0.5। ऐसे सॉल्व करें। तो n की वैल्यू आप जान रहे हैं कि ये चेंज होगा नहीं, ये वैसा ही रहेगा, n की वैल्यू चेंज नहीं होगी, k की वैल्यू हमेशा चेंज होगी। और वो वैल्यू इसलिए चेंज होगी, k भी यहाँ पे दे रहा है आपके पास, तो ऑलरेडी दिया हुआ है, और आपको सिर्फ इसमें कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं करना है। तो अब इस तरीके से आप देखेंगे तो ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। आप इसे कट कर दें, जो इसे 25 से ले लें तो 25 से अगर कट करते हैं तो ये 4 टाइम्स में जाएगा और ये 1 टाइम्स में जाएगा। अब इस तरीके से आप देखें तो ये 2 टाइम्स में देखेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। उसी तरह इससे और इसे करेंगे, मर्ज करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 से करेंगे ये 2.5 आएगा। तो अब आप देखें इस तरीके से करने पे इसका आंसर जो आ रहा है 2.5 और +5। तो यहाँ पे अगर हम इसे ऐड करते हैं तो 2.5 प्लस 0.5, इसके जो प्लेस है वो आ रहा है तीसरा। तो यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपका तीसरा प्लेस आ ही रहा है। तो इसमें आप जानते हैं तीसरा प्लेस क्या है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं तीसरा प्लेस जो भी है। तो आप देख लें यहाँ पे तीसरा प्लेस कौन सा है, तो आप देख रहे हैं तीसरा प्लेस 12 दिया हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो 25 में अगर आप देखें तो इस तरीके से तीसरा प्लेस निकालना होगा, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 13। तो ये आपका तीसरा प्लेस हो जाएगा। अब देख रहे हैं
13 जो है वो 12 जो है आपका तीसरा प्लेस हो जाएगा। यहाँ पे 12 दिया हुआ है, तो ये आपका तीसरा प्लेस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उस तरीके से आप यहाँ पे 12 जो आपका आंसर हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये तीसरे प्लेस पे आ रहा है। तो आप इस तरीके से आप निकालें, कोई समस्या नहीं है इसमें, बहुत ही ईजी है ये, और इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब हम P20 P25 यहाँ पे निकाल लिए, अब हमें P40 निकालना है। चलते हैं हम परसेंटाइल, हमें निकालना है 40। इसका फार्मूला सबको मालूम ही है, बहुत इजी फार्मूला है 5। अब इस तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे n तो सब जानते हैं 10 ही है, ये आप करेंगे तो ऑलरेडी आपको या तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुश्किल से 5 मिनट्स में बन जाएंगे और कोई समस्या नहीं होगी। तो इस तरीके से k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे आप, और फिर 100 प्लस 0.5। तो आप ऐसे बहुत, जहाँ पे जीरो होगा तो वहाँ समस्या ही नहीं होगी, लेकिन जहाँ पे जीरो नहीं होगा वहाँ थोड़ी समस्या होगी तो कैलकुलेशन में, बाकी दिक्कत नहीं है, जीरो से जीरो कट कर सकते हैं और इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 4 आ रही है और प्लस 0.5, तो इसे ऐड करने पे हो जाएगा 4.5 आ रहा है। तो अब यहाँ पे फिर समस्या वही आएगी जो इसके पहले आ रही थी। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, आप सबको मालूम है कि 0.5 के लिए हम, अब ये जो वैल्यू है वो किन के बीच में आ रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो वैल्यू है यानी प्लेसेस स्थान है वो 4.5 का यानी 4.5 का जो स्थान है वो 5वां और चौथा के बीच में आ रहा है। तो इस तरीके से हम इसे निकालते हैं। तो ये तरीका ये है कि हम अब चौथा और पाँचवें में हम देखेंगे कौन सा नंबर था। तो आप यहाँ पे देख लें सभी कि चौथे और पाँचवें में कौन सा नंबर है, इस तरीके से आप ये करेंगे। तो चौथे में अब देखेंगे यहाँ पे चौथे में 16 है और पाँचवें में 20 है, तो 20 पहले लिखेंगे आप, 20 को पहले लिखना है। और आप क्या करेंगे, जैसे कि अब चौथे प्लेस जो है वो 16 है प्लस 0.5, 20 पहले लिखेंगे। अब इस तरीके से पाँचवें में जो वैल्यू है वो क्या है, आपकी पाँचवें की वैल्यू जो है वो 20 है, तो 20 माइनस 16 जो चौथे की वैल्यू। अब इसे माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद सभी लोग माइनस करें, ऐसे कैलकुलेशन करें। तो देख ये 4 हो जाए, यहाँ पे 4 होगा सब्ट्रैक्ट करने पे इंटू 4। अब 0.5 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 2 होगा, तो यहाँ पे 16 प्लस 2 बराबर, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, सभी की वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे P40 का जो प्लेसेस नंबर है वो है आपका 18। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि P40 जो प्रतिशत जो प्राप्त करने वाले हैं या उससे 18 जो है वो नीचे हैं। तो इस तरीके से हम सभी का निकाल सकते हैं, तो ये समस्या नहीं होगी, हम निकालते चलेंगे। और ये देखेंगे उसी तरह प्लेस फोर्थ का लास्ट पॉइंट हम चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेकंड लास्ट में P60 उसके बाद 85। P60 का भी वही फार्मूला है, सिंपल वही फार्मूला है, कोई इसमें समस्या नहीं है। एक बार याद, ऐसा नहीं है कि याद करने में कोई समस्या होगी आप सभी को, आप इसे आराम से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस फार्मूले को कर सकते हैं, ये ना छोड़ेंगे, ऐसे लिखेंगे ज़रूर इसे। अब यहाँ पे n लिखेंगे और इनटू आप जानते हैं k कितना है, तो k ये होता है, आपकी वैल्यू 60 कर देंगे और यहाँ पे 100 कर देंगे। जहाँ पे जीरो होगा वहाँ समस्या नहीं है, जीरो से जीरो कट कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप इसे करेंगे तो 6 आने वाला है और प्लस फिर वही आपके पास समस्या होगी प्लस 0.5। अब इस तरीके से आप देखेंगे तो इसका जो प्लेस होने वाला है वो आने वाला है आपके पास
6.5। अब फिर यहाँ पे आपको दो प्लेसेस को लेना होगा, एक 7 और 6, दोनों सब्ट्रैक्ट करना होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। दो प्लेसेस लेने के बाद अब दो प्लेस हमें लेना है, तो आप देखेंगे कि जो वैल्यू है 7 नंबर पे क्या है। तो 7 नंबर पे आप देख रहे हैं 31 है, और आपको 6 नंबर पे 25 है। तो 31 को हम पहले लिखेंगे, तो 6 है, तो 6 में 25 है, प्लस 0.5 लिखेंगे। और यहाँ पे जो 7 प्लेस था वहाँ पे आप देख रहे हैं सभी लोग, यहाँ देखें 31 है और 6 प्लेस में 25 है, तो इसे आप लिखेंगे यहाँ पे 31 माइनस 25। अब इस तरीके से आप इसे निकालेंगे तो ये आराम से निकल जाएगा। आप माइनस करने पे दोनों पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, तो 25 प्लस 0.5 इंटू 6। तो अब आप देखेंगे 25 प्लस ये 4 30 यानी 3 आएगा यहाँ पे। इस तरीके से आप इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 28। अब आप निकाल के अब ये जो वैल्यू है आपकी वो आ जाएगी P60 = 28। अब ये आपका प्रेजेंट टाइम निकल गया। P60 की वैल्यू जो है 28 यानी 28 है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद आप सभी ये देख सकते हैं या बता सकते हैं कि इसमें टोटल कितने कर्मचारी थे, या टोटल कर्मचारी कितने थे। अब दूसरी चीज़ें ये भी देखना है यहाँ पे कि कर्मचारी के भी अगर निकालना है कि उन्होंने कितना इंडेक्स प्राप्त किया, तो उस तरीके से अटेंडेंस भी निकाल सकते हैं। दूसरा, स्टूडेंट की अगर मार्क्स की बात करें यहाँ पे, तो स्टूडेंट के मार्क्स भी आप निकाल सकते हैं कि कितने प्रतिशत उनसे नीचे हैं। तो दोनों चीज़ें होता है। एक एम्प्लॉय के अटेंडेंस को भी हम प्राप्त कर सकते हैं इससे कि वो मंथ में कितना आता है, और एक बच्चे के अटेंडेंस को भी हम, और दूसरी चीज़ें छात्रों के मार्क्स के द्वारा भी हम तुलना कर सकते हैं प्रतिशत। अब यहाँ पे बात आता है कि आपको यहाँ पे निकालना है 85 का P85 की वैल्यू निकालनी है। P85 की वैल्यू निकालने का सबसे अच्छा जो तरीका होता है, एक और ये तरीका है कि P85 हमें निकालना है। तो 85 निकालने के लिए अगर 8.5 प्लस 0.5 कर दें अर्थात 9 प्लस आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं और आपकी वैल्यू आ सकती है। तो देखते हैं, जैसे 5th है। अब आप यहाँ पे देखें, जैसे P85 है, तो अगर हम इसे चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं 8.5 और प्लस 0.5। अब आप बोलेंगे सर कैसे हुआ, तो अगर आप इसे कैलकुलेशन करेंगे यहाँ ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो आप देख लेंगे। जैसे यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ 10 इंटू 85/100। तो आप देखेंगे ये 0 से ये 0 कट कर दिया और ये 0 यहाँ पे पुट कर दिया तो 85 आया। तो इस तरीके से अगर आपके पास है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप कैलकुलेशन ही ज़्यादा करेंगे, ताकि यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे 8.5 प्लस 5। अब इस तरीके से देखें तो आपका जो प्लेस आ रहा है वो आ जा रहा है 9वां, और 9वें की जो प्लेस है यानी 9वीं जो प्लेस है उसके स्थान की बात करेंगे तो 9वां स्थान आपका जो आ रहा है वो आप देखेंगे, बार बार वहाँ चला जाता हूँ, ये आ रहा है आपका यानी 40। तो इस तरीके से इसका जो आंसर हो जाएगा P85 का जो आंसर होगा वो आ जाएगा 40। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं और इस तरीके से आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं। यह इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर आपको ये दो दिया रहेगा, आप ये कोई उदाहरण जैसे मैंने दिया है ऐसे ही आपको क्वेश्चन दी रहेगी, और आपको असेंडिंग ऑर्डर में इस नंबर को सबसे पहले आप जान रहे हैं P20, P25, P40, P60 और P85 मान दिए रहेंगे, इन्हें ज्ञात करना होगा। इन्हीं को आपको निकालना है, इन्हें निकालना है, यानी जितने ये देंगे P90 भी दे सकते हैं, 95 भी दे सकते हैं, तो आप ये मालूम होना चाहिए। P10 भी दे सकते हैं, फिर 12 भी दे सकते हैं। तो आप इस तरीके से आप देखें तो आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी दी रहेगी और ये भी दी रहेगी,
और इसे क्या करना होगा आपको, सबसे पहले इसे आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या की ओर। उसके बाद इसे सबसे छोटी संख्या को 1 लिखेंगे और सबसे बड़ी संख्या को लास्ट वाला जो भी नंबर आता है उस तरीके से आप करें। यही आपका नंबर ऑफ़ n हो जाता है। नंबर ऑफ़ n की बात करते हैं यहाँ पे, तो n नंबर ऑफ़ स्टूडेंट या नंबर ऑफ़ मार्क्स जो भी है आपने दिया हुआ है वो वहाँ पे ये वैल्यू लिखी जाती है। तो इस तरीके से आप n की वैल्यू लिख सकते हैं और k की वैल्यू आपकी वही होती है जो आप p के नीचे प्राप्त करते हैं। ये k ही होता है जो प्रतिशत होते हैं। और इस तरीके से 100 आपका दे रहता है, फार्मूला ऑफ 0.5 सब में आपको ऐड करना ही रहता है। तो इस तरीके से आप इस फार्मूले को याद कर लेंगे और आप घर पे ही लगाएंगे। और इसके लिए मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ जिसे आप घर पे करके आएंगे। सभी लोग इसी पे कुछ नहीं करना है, बस आपको करना क्या है कि P20 है तो यहाँ पे करना क्या है कि इसे आप सभी लोग P20 की जगह पे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सभी करके आएंगे। P10 निकालेंगे, P15 निकालेंगे, P45 निकालेंगे और P50 निकालेंगे, फिर P65। इस तरीके से ये आप क्वेश्चन है घर पे आप करके आएंगे होमवर्क में। इसे करेंगे व्हाट्सएप पे मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे आप सेंड कर देंगे। तो इस तरीके से P10, P15, P45, P50, P65 की वैल्यू आप निकाल के और प्रैक्टिस करें घर पे ही। और इसमें कोई समस्या नहीं है। आपको लगता होगा कि ये कैसे लिख लेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निकालने के जो स्टेप थे। मैंने सबसे पहले क्या किया है, सबसे पहले मैंने इस स्टेप को क्या किया है, तो सभी नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में मैंने एडजस्ट किया है। फिर क्रम संख्या नंबर निकाला है, नंबर निकालने के बाद फिर फार्मूला को हमने लिखा है और जितना पी है उतना तो निकालना ही है आपको। तो हर स्टेप पे उस फार्मूले को पुट कर दिया मैंने। एन की वैल्यू एन की जगह पे लिखा, के की वैल्यू के की जगह पे लिख दिया 100 और ये करके। मेन पॉइंट जहाँ पे आपका डेसिमल में वैल्यू आएगी वहाँ पे आपको थोड़ा समस्या है, 2 स्टेप करना पड़ेगा। और जहाँ पे वैल्यू आपका नहीं आता है डेसिमल में, जैसे ये 2.5 आता है, तो आपको सेकेंड स्टेप पे भी काम करना पड़ेगा। अगर आपका सिर्फ 2 या 3 आता है तो सेकेंड स्टेप पे आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं और वैल्यू आपको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की जो क्लासेस है इसे हम बंद करते हैं और आप एक बार इसे देख लें। क्वेश्चंस को आप सभी लोग इसे देख लेंगे, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें और घर पे प्रैक्टिस करें। P10, P15, P45, P50 और P65। धन्यवाद।